हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि इस सीरीज में हम लोग कंप्लीट वेब डेवलपमेंट का कोर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसमें हमने अभी तक HTML सब कुछ कवर कर लिया है और हम CSS देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने यूनिट्स इन CSS के बारे में देखा था, जिसमें पिक्सल, परसेंट, व्यू विड्थ, व्यू हाइट, EM के बारे में हमने डीपली देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जरूर विजिट करिए। मैं तो आपको बोलूँगा कि CSS पढ़ रहे हैं तो CSS के यहाँ से सारा वीडियो फॉलो करिए। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये लिंक, उस पर क्लिक करके उसको बुक मार्क करके रख लीजिए ताकि सारा वीडियो आपको एक जगह लिस्टेड मिले। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नया वीडियो का अपडेट तुरंत मिलते रहे और आप हमेशा अपडेटेड रहें। देखिए, इसमें हम बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगर ये कोर्स आप अच्छे से करते हैं तो आप एक वेब डेवलपर के रूप में कहीं भी किसी भी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं। एक एक्सपीरियंस लेवल का नॉलेज आपको हो जाएगा, क्योंकि जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ही डीपली और कॉर्पोरेट लेवल का बता रहा हूँ। और आज का वीडियो जो है, इसमें हम ये देखेंगे कि CSS बॉक्स मॉडल क्या होता है। देखिए, CSS बॉक्स मॉडल बताने का मेरा मेन मोटिव यह है कि आपको एक एक्सपीरियंस वाला नॉलेज हो। ये नॉर्मल नहीं है, ये आउट ऑफ स्कोप है। ये CSS बॉक्स मॉडल आपको जानना चाहिए अगर आप कहीं भी एक्सपीरियंस शो करते हैं तो। ऐसा नहीं है कि CSS बॉक्स मॉडल पता नहीं है तो आप डिजाइनिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन CSS बॉक्स मॉडल पता है तो आप अच्छे तरीके से डिजाइनिंग कर पाएंगे, CSS यूज कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को और देखते हैं कि CSS बॉक्स मॉडल क्या होता है। अगर आप गूगल पर भी जाते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं CSS बॉक्स मॉडल, और यहाँ पर तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें दिखाई देगा आपको कि CSS बॉक्स मॉडल क्या होता है। या फिर आप W3 school.com पर भी जाएंगे तो यहाँ पर भी CSS बॉक्स मॉडल के बारे में बताया जाएगा। इस पर भी क्लिक करेंगे तो देखिए, ये CSS बॉक्स मॉडल है। आपको मैं ये दिखा बिल्कुल ही लाइव दिखाने वाला है कि ये सारी चीज़ें कैसे सेट करते हैं। बीच में जो होता है ये कंटेंट का पार्ट होता है, उसके बाद पैडिंग होता है, और उसके बाद बॉर्डर होता है, उसके बाद मार्जिन होता है। कंटेंट और बॉर्डर के बीच में जो भी स्पेस मतलब देते हैं वो पैडिंग के थ्रू देते हैं, ठीक है। और जो मार्जिन होता है वो आपको अदर कंटेंट से स्पेस, मतलब अदर कंटेंट से आपको अलग रखता है। ये पैडिंग क्या करता है, बॉर्डर और कंटेंट के बीच में स्पेस देता है, और मार्जिन अदर कंटेंट से एक दूसरे कंटेंट के बीच में स्पेस देता है। ये कैसे सेट करते हैं, ये कैसे दिखता है, इन सारी चीज़ों को हम भी प्रैक्टिकल देखने वाले हैं आज के वीडियो ट्यूटोरियल में। बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझिए। अगर आप इस साइट पर भी जाते हैं तो इस CSS बॉक्स मॉडल के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जो मैंने अभी बताया कि सबसे पहले जो बीच में होता है, सेंटर में होता है कंटेंट होता है, कंटेंट के बाहर आपका पैडिंग होता है, पैडिंग के बाहर आपका बॉर्डर होता है, और उसके बाद बाहर मार्जिन बॉक्स होता है। तो ये सारे बॉक्स कैसे सेट किए जाते हैं, देखिए जो भी एलिमेंट होता है, जो भी एलिमेंट आप लेते हैं, एक तरीके से वो बॉक्स होता है, ठीक है। तो देखिए, कंटेंट बॉक्स के अंदर वो दिखता है, कैसे दिखता है, इन सारी चीज़ों को चलिए हम एक प्रैक्टिकल देखते हैं। तो मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ जो प्रोजेक्ट जहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं एक अलग से फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। जैसा आपको पता है कि मैं CSS का फाइल और HTML का फाइल अलग से क्रिएट कर करके आपको बताता हूँ, ताकि आपको ये अगर कोड चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पर सारा कोड आपको मिलेगा। जल्दी ही मैं इन सारी चीज़ों को गिट पर भी रखने वाला हूँ, जहाँ से आप डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे सारे कोड्स को। अगर आपको कोड नहीं मिल रहा है तो कमेंट करिए, आपको कोड भी दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, और फाइल का नेम देखिए, जो भी एग्जांपल करते हैं उसी नेम से फाइल बनाते हैं, वही फाइल आपको शेयर कर दिया जाएगा अगर आपको नीड होता है प्रैक्टिकल करने के लिए। तो यहाँ पर मैं एक बनाता हूँ CSS बॉक्स, ठीक है, CSS box डॉट HTML, ठीक है। एक हमने HTML बना लिया, और हमने इमिट के हेल्प से डिफ़ॉल्ट कोड हमने बना लिया। यहाँ पर लिख लेते हैं CSS बॉक्स मॉडल एग्जाम्पल, ठीक है। ये हमने लिख लिया, सेव कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैं CSS के फोल्डर के अंदर एक मैं CSS का एक फाइल बना लेता हूँ, मॉडल बॉक्स लिख देता हूँ, मॉडल बॉक्स डॉट CSS, ठीक है। ये हमने बना लिया, और इसका लिंक मैं यहाँ पर सेट करता हूँ। लिंक कर बनाया तो मैं इसका लिंक CSS का, और यहाँ पर मैं इसका पाथ सेट कर दूंगा CSS, ठीक है। और इसके बाद मॉडल बॉक्स CSS, ठीक है। हमने ये काम कर लिया। इसको राइट क्लिक करके और इसको ओपन विथ लाइव सर्वर कर देता हूँ, और ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए, ये पेज ओपन हो चुका है लाइव सर्वर पर। यहाँ पर देखिए CSS बॉक्स लिखा गया है, टाइपो मिस्टेक, तो यहाँ पर हम बॉक्स लिख देते हैं,
ठीक है, टाइपो मिस्टेक हुआ था। अब चलते हैं ब्राउज़र पर तो आपको दिखेगा, देखिए। अभी हमने कुछ नहीं लिया है तो अभी यहाँ पर ब्राउज़र जो है हमारा ब्लैंक दिखा रहा है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपली एक पहले div लेते हैं। div क्या है? एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम मल्टीपल एलिमेंट को रख सकते हैं। ठीक है, ये भी एक तरीके से एलिमेंट होता है जो एक कंटेनर, प्योर कंटेनर होता है। ये कंटेनर के रूप में आप इसको यूज करते हैं। गूगल पर भी सर्च करते हैं अगर div के बारे में तो आपको यही बताया जाएगा। जैसे आप div के बारे में सर्च करते हैं, div in HTML, ठीक है, तो आपको यही बताया जाएगा कि क्या है। एक अगर आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो देखिएगा, यू यूज div टैग टू ग्रुप टू पैराग्राफ फॉर अप्लाइंग बैकग्राउंड टू द टेक्स्ट। ठीक है, आप div को आप क्या करते हैं कि किसी भी कंटेनर के रूप में आप यूज करते हैं, या फिर आप इसको यूज करते हैं ऑल पर जाकर और किसी साइट पर जाकर देखते हैं तो आपको यही बताया जाएगा। ठीक है, कि div क्या होता है। ठीक है, इस तरीके से हम div को यूज करते हैं। एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम मल्टीपल एलिमेंट्स को रखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करते हैं कि हमने div लिया और div के अंदर हम कुछ चीज़ें लिख लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ मैं CSS बॉक्स। ठीक है, ये हमने लिख दिया, सेव किया। अब जैसे ही हम ब्राउजर पर चलेंगे तो आपको दिखेगा, देखिए ब्राउजर पर CSS बॉक्स लिखा हुआ रहा है। अब ये जो div है, अगर मैं इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझिए, और यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ और कंप्यूटेड पर क्लिक करता हूँ। देखिए, यही आपका CSS बॉक्स मॉडल है। अभी यहाँ पर केवल देखिए, जब मैं यहाँ पर इसको इसको div को ओपन करता हूँ, देखिए div है, div सेलेक्ट करता हूँ तो केवल ये कंटेंट, देखिए मैं ये जो बीच वाला जो कंटेंट है ये केवल सिलेक्ट कर रहा हूँ तो आपका div दिख रहा है, div सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जाऊँगा तो वही सिलेक्ट होगा। ठीक है, कंप्यूटेड पर। बाहर अभी हमने ना बॉर्डर सेट किया है, ना पैडिंग सेट किया है, ना मार्जिन सेट किया है, तो इसलिए कुछ भी नहीं दिखा रहा है। अगर इसको देखने के लिए हम अगर सेट करते हैं, देखिए अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो क्या सेलेक्ट हो रहा है, CSS बॉक्स। और यहाँ पर इस पर ले जा रहा हूँ कर्सर, तो क्या सेलेक्ट हो रहा है, केवल CSS बॉक्स का केवल div, मतलब केवल कंटेंट है। कंटेंट के बाहर पैडिंग है, पैडिंग के बाहर आपका बॉर्डर है, बॉर्डर के बाहर मार्जिन है। तो ये सब कैसे सेट किए जाते हैं, इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एज ए CSS डेवलपर। तो यहाँ पर आप वेब डेवलपर के लिए बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं कोई क्लास देता हूँ, मैं देता हूँ क्लास इक्वल टू, और CSS बॉक्स नेम से एक मैंने क्लास बना दिया। ठीक है, इसको कॉपी करके सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं डॉट लगाकर CSS बॉक्स से क्लास बनाता हूँ, और यहाँ पर पहले मैं बॉर्डर सेट करता हूँ इसका। ठीक है, बॉर्डर, तो बॉर्डर सेट करने के लिए मैं आप लोगों को बताया था कि बॉर्डर सेट करने के लिए हमें देना होता है लाइन विड्थ, स्टाइल, कलर, ये सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ पे देता हूँ 20 px। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा सा बॉर्डर बनेगा, थोड़ा सा विथ उसका ज़्यादा होगा, 20 pixel का होगा। और यहाँ पर मैं देता हूँ सॉलिड। तीन तरीके का मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि सॉलिड, डैशेड एंड डॉटेड होता है। और यहाँ पर मैं इसका कलर रेड कर देता हूँ, किसी भी कलर में कर सकते हैं। अब जैसे ही मैं ब्राउजर पर जाता हूँ, देखिए एक बॉक्स बन गया। ठीक है, तो ये क्या बॉर्डर बना 20 px का। तो अब जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं, देखिए कंप्यूटर पर, तो यहाँ पर देखिए बॉर्डर में सारी जगह 20 20 20 20। तो ये आपका, देखिए यहाँ पर आता हूँ तो क्या सिलेक्ट हो रहा है, आपका कंटेंट। और इसके बाहर पैडिंग में कुछ भी नहीं है, तो पैडिंग कुछ हमने सेट नहीं किया तो कुछ सिलेक्ट नहीं हो रहा है। उसके बाद देखिए जैसे ही मैं बॉर्डर पर जा रहा हूँ तो देखिए बॉर्डर सेलेक्ट हो जा रहा है। देखिए बॉर्डर सिलेक्टेड है, तो बॉर्डर क्या हो गया, 20 पिक्सल चारों तरफ से इसने ले लिया। ठीक है, तो बॉर्डर के सिलेक्ट कर दिया हमने। अब देखिए, अब ये जो CSS बॉक्स है बॉर्डर से सटा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं इसके बीच में पैडिंग सेट करता हूं तो ये क्या कर देगा कि हमारे कंटेंट और बॉर्डर को एक दूसरे से अलग कर देगा। तो पैडिंग क्या करता है, बॉर्डर और कंटेंट को एक दूसरे से अलग करता है। तो अब देखिए हम अगर कोई पैडिंग सेट करेंगे तो बीच में सेट होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में स्पेस देगा। कैसे सेट करेंगे, देखिए आते हैं हम कोड में, और यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ पैडिंग। ठीक है, और पैडिंग में यहाँ पर सेट करता हूँ कुछ भी, जैसे मान लीजिए हमने 40 px पैडिंग सेट कर दिया। ठीक है, और जैसे ही सेट करूंगा, चलेंगे ब्राउजर पर, तो देखिए ये कहाँ आ गया, स्पेस यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो पैडिंग में जाएंगे तो देखिए 40 px, 40 40 40 चारों तरफ से सेट हो गया। देखिए पूरा पैडिंग सेलेक्ट हो रहा है। यहाँ बीच में गया था, क्या सेलेक्ट हो रहा है, बॉक्स मतलब कंटेंट। बाहर जा रहा हूँ तो ग्रीन कलर का आपका क्या दिखा रहा है, आप यहाँ ब्राउजर पर देखिए, ग्रीन कलर में क्या पूरा पैडिंग सिलेक्टेड है जो 40 40 px का है। और उसके बाहर जा रहा हूँ तो आपका बॉक्स सेलेक्ट हो गया बॉर्डर वाला। ठीक है, तो अलग अलग बॉक्स बन जाते हैं। हर एलिमेंट HTML का हर एलिमेंट एक बॉक्स ही होता है। ठीक है, देखिए ये एलिमेंट है जो कंटेंट
कंटेंट हमने लिख रखा है तो ये सिलेक्ट हो रहा है, इसके बाद पैडिंग सेलेक्ट हो रहा है, उसके बाद आपका बॉर्डर सेट हो रहा है 20 px का। ठीक है, और उसके बाद मार्जिन हमने भी सेट नहीं किया। मार्जिन क्या करता है कि मतलब अलग अलग कंटेंट के बीच में स्पेस देता है। तो अगर और कंटेंट होता है उसके बीच में स्पेस देगा। जैसे ये इसके बाहर कौन सा एलिमेंट है, बॉडी, तो बॉडी के बीच में भी स्पेस दे सकते हैं, वो भी देखेंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पर मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, जैसे मैंने 40 px दिया तो ये पैडिंग क्या करते हैं, चारों तरफ से 40 px सेट कर दिया। कोई ऐसा जरूरी नहीं है, जब कंपनी में काम करेंगे, कॉर्पोरेट में काम करेंगे तो जो पैडिंग होता है अलग अलग भी सेट किया जाता है कि इधर से इतना 30 होना चाहिए, से 10 होना चाहिए, से 4 होना चाहिए, 40 होना चाहिए, से 50 होना चाहिए, ऐसा आप सेट कर सकते हैं। तो तो ऐसा सेट करना हो तो 4 डिजिट आपको देना होगा। ठीक है, 4 पार्ट में इसको डिवाइड करना होगा। ठीक है, और आप सेट कर सकते हैं। तो ये यहाँ का आपका टॉप, फिर उसके बाद राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट, इस तरीके से चलता है। इस तरीके से चलेगा कैसे, देखिए। आइए यहाँ पर हम दे सकते हैं 30 px, फिर स्पेस दीजिए 20 px, आप अलग अलग 4 सेट कर दीजिए 10 px। ठीक है, अब देखिए चारों तरफ अलग अलग आपका पैडिंग सेट होगा। यहाँ पर जैसे ही आप आते हैं, देखिए ये ऊपर 40 px है, देखिए यहाँ पर भी आपको दिख रहा है। यहाँ पर जाइए तो अलग अलग आपका देखिए ऊपर ज़्यादा दिखा रहा है, ऊपर ज़्यादा स्पेस दिया है। फिर इधर थोड़ा सा कम है, 30 px हो गया, इधर 20 px हो गया, इधर 10 px है। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है और उसका इफेक्ट आपको ब्राउजर पर भी दिख रहा है। तो इस तरीके से हम एडजस्ट करते हैं अपने कंटेंट को, अगर बॉर्डर से पैडिंग सेट करने के लिए स्पेस देते हैं, किधर कितना स्पेस देना है। ठीक है, अगर आपको चारों तरफ अलग अलग देना है तो 4 डिजिट लिखेंगे। अगर आप केवल एक लिखेंगे तो चारों तरफ सेम डिजिट हो जाएगा। क्या होगा अगर हम 2 देंगे, ठीक है, हमने केवल 2 दे दिया। ठीक है, सब कुछ जानना जरूरी है। अगर हमने 2 दिया, ठीक है, और सॉरी यहाँ पर हमारा कर्ली ब्रैकेट डिलीट हो गया है। तो हमने ये अगर दोनों को हटा दिया, ठीक है, और सेव किया, तो तब देखिए क्या होता है, दोनों तरफ टॉप टू बॉटम आपका 40 px हो गया और 30 आपका लेफ्ट और राइट हो गया। ठीक है, तो अगर 2 देते हैं तो पहला वाला टॉप बॉटम के लिए हो जाता है और दूसरा वाला डिजिट आपका लेफ्ट और राइट के लिए होता है। अगर 3 देंगे तो क्या होगा, वो भी देखिए। 4 के लिए तो आपने देख लिया, अगर मैं यहाँ पे 3 दे दिया 20, तो अब ये देखिए क्या होगा, ये क्या होगा, टॉप ये रहेगा, यहाँ पर px लिख देता हूँ, तब आपको और अच्छे से समझ, सब कुछ जानना जरूरी है एज ए एक्सपीरियंस लेवल। ये भी जो भी चीज़ें बता रहा हूँ आपको कॉर्पोरेट लेवल बता रहा हूँ। देखिए 40 और लास्ट वाला आपका आपका हो गया बॉटम, और जो बीच वाला दिया था आप दोनों साइड सेट कर दिया लेफ्ट एंड राइट के लिए। तो ये तीनों आप अलग अलग सेट कर सकते हैं, या फिर एक लिखेंगे तो सबके जगह एक ही रहेगा। ठीक है, तो मैं अभी एक लिखता हूँ, ये आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। ठीक है, ये हमने लिख दिया, सेव। अब देखिए चारों तरफ आपका यही सेट हुआ है 40 40 40। तो ये अभी आपने देखा क्या कि बॉर्डर कैसे सेट करते हैं, बॉर्डर हो गया सेट, आपका कंटेंट हो गया और आपका पैडिंग सेट हुआ। अगर आप मार्जिन सेट करते हैं तो मार्जिन अगर आप सेट करेंगे, देखिए तो यहाँ पर लिखते हैं हम मार्जिन, मार्जिन, ठीक है, और हमने सेट कर दिया क्या यहाँ पर 30 px, जो भी आपको सेट करना है कर सकते हैं। 30 px सेट किया हमने, तो अब देखिए क्या होगा, ये आप ब्राउजर पर आप देखिए बॉडी से दूर चला गया। देखिए पहले क्या था, बॉडी के नज़दीक था, मतलब ब्राउज, एक मिनट फिर से मैं हटा कर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मैं मार्जिन हटाता हूँ तो देखिए कहाँ पर है, देखिए ऊपर सट जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस अभी भी ले रहा है, मैं बताऊंगा ये स्पेस क्यों है। ठीक है, तो अगर जैसे ही मैं यहाँ पर मार्जिन दे देता हूँ और सेव करता हूँ और ब्राउजर पर चलता हूँ, देखिए स्पेस ले लिया इतना, मतलब अभी अलग अलग कोई कंटेंट नहीं है, तो बॉडी से इसने स्पेस ले लिया, बॉडी से इस कंटेंट को अलग दूर कर दिया, मतलब स्पेस दे दिया बीच में, अलग करता है बॉडी से। तो ये अगर मैं मार्जिन नहीं सेट करता हूँ, मैंने इस मार्जिन को नहीं सेट किया, तब क्या हो रहा है, देखिए ऊपर जा रहा है, लेकिन अभी भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर अलग अलग चारों तरफ से स्पेस लिया है इसने। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट स्पेस होता है, जो बॉडी का बाय डिफॉल्ट स्पेस होता है 8 पिक्सल का, वो अपने आप उठा लेता है। अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पर इसको बॉडी पर सिलेक्ट करिए और बॉडी का मार्जिन देखिए इसमें नीचे दिखा रहा होगा। ठीक है, स्टाइल के अंदर, ठीक है, देखिए मार्जिन 8 पिक्सल दिखा रहा है। तो ये बाय डिफॉल्ट होता है कि हाँ, यूजर एजेंट स्टाइल सेट से ब्राउजर अपने आप उठा लेता है। ठीक है, अगर आप चाहते कि नहीं, मैं मतलब जो मार्जिन और पैडिंग मेरे कंट्रोल में हो, मैं जो लिखूँ वही वो डिफ़ॉल्ट सारा हट जाए, तो आप ये कर सकते हैं। बहुत सारी जगह ऐसा काम आएगा। तो हम क्या होता है कि एक यूनिवर्सल
क्लास लेते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल CSS लिखते हैं, आप लिखिए स्टार, ठीक है, और इसमें लिख दीजिए मार्जिन कर दीजिए 0। तो जितने भी डिफ़ॉल्ट मार्जिन होते हैं जो आप नहीं लिखे हैं, जितने भी जैसे बॉडी ये सब कुछ का डिफ़ॉल्ट मार्जिन होता है, सबको 0 कर देगा, 0 पिक्सल। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखिए अब ये सट गया होगा पूरा, देखिए सट गया जाकर ब्राउज़र में। अब कोई भी बॉडी का मार्जिन नहीं है। अब आप अपने कंट्रोल से देखिए यहाँ पर मार्जिन हट गया, 8 पिक्सल का जो मार्जिन था हट गया, और यहाँ पर यह मार्जिन आपने सेट भी नहीं किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मार्जिन सेट करेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पर मैं मार्जिन सेट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, अब आपके कंट्रोल में है। अब देखिए अब मार्जिन हमने सेट किया तभी आपको दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम डी पर आते हैं। डी पर हमने सेट किया तो जो आपने मार्जिन सेट किया 30 px का, वही 30 px दिखा रहा है, बाकी अलग से कोई नहीं है। ठीक है, तो आप करते क्या है, जब कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो मार्जिन और पैडिंग दोनों को 0 करके रखते हैं। ठीक है, ताकि बाय डिफ़ॉल्ट किसी का भी मार्जिन सेट बाय डिफ़ॉल्ट उठाता है ब्राउज़र तो उसको हटा जाए। हम अपने कंट्रोल में रखेंगे। अब यहाँ पर उसको ओवरराइड करेंगे, मार्जिन दोनों का हमने पैडिंग और मार्जिन दोनों को 0 कर दिया है। ठीक है, अब हम जो लिखेंगे वही चलेगा। अपने आप कोई भी ना पैडिंग लेगा जो डिफ़ॉल्ट पैडिंग, और ना ही कोई मार्जिन लेगा। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से सेट किया। सेव करिए, ब्राउज़र पर चलिए, तो ये आपको दिखा रहा है। अब आपने सब कुछ सेट कर लिया, देखिए मार्जिन सिलेक्टेड आ रहा है। ठीक, मार्जिन बॉक्स, ये आपका बॉर्डर बॉक्स हो गया, ये आपका पैडिंग बॉक्स हो गया, और ये आपका कंटेंट बॉक्स हो गया। तो इस तरीके से आप मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर सारी चीज़ें सेट करते हैं। अगला चीज़ देखिए, जैसे मैं एक और डिव ले लेता हूँ। देखिए एक और डिव लेता हूँ मैं, कॉपी किया हमने, और एक डिव और ले लिया हमने। ठीक है, और डिव लेते ही अब चलिए ब्राउज़र पर। ठीक है, देखिए दोनों के बीच में पैडिंग हमने जैसे ही लिया है तो पैडिंग क्या कर दिया, दोनों कंटेंट के बीच में स्पेस दे दिया। ठीक है, अगर मैं पैडिंग हटाता हूँ, ये जो हमने पैडिंग दिया है, सॉरी मार्जिन, अगर मार्जिन ये हटाता हूँ तो क्या होगा, मार्जिन क्या होता है, अलग अलग कंटेंट के बीच में से रहता है। जैसे मार्जिन हटाऊंगा देखिए दोनों बॉक्स क्या हो गया, सट गया, और ऊपर ब्राउज़र में भी जाकर सट गया। ठीक है, क्योंकि मार्जिन हमने सेट नहीं किया है। ठीक है, सारी जगह ये मिक्स हो गया। ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं दोनों बॉक्स अलग अलग हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, यहाँ पर हम सेट करेंगे मार्जिन। मार्जिन सेट कर दिया हमने। अब देखिए मार्जिन सेट करते ही आपका दोनों बॉक्स के बीच में स्पेस आ गया। मैं क्या करता हूँ, बॉक्स का साइज सेट करता हूँ। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और भी बताने जा रहा हूँ, बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइजिंग क्या होता है, मतलब पूरे बॉक्स का साइज कैसे सेट करते हैं। ठीक है, मतलब कि ये जो हमारा बॉक्स साइजिंग है क्या होता है, कितना सेट करते हैं उसको हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले हम बॉक्स का विड्थ 200 px कर देता हूँ। ठीक है, और हाइट भी 200 px कर देता हूँ। सेट कर दिया, सेव कर दिया। अब ब्राउजर पर चलते हैं, देखिए दोनों का बॉक्स साइजिंग क्या आ रहा है, 200 px 200 px, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है 200 px। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, ये हमने सेट कर दिया 200 px। ठीक है, 200 px हाइट और हाइट और विड्थ दोनों। तो क्या पूरा ये बॉक्स 200 पिक्सल का है, नहीं, ज्यादा है। ठीक है, अगर 200 px पर जाके आएंगे तो देखिए केवल कंटेंट वाला सेट हुआ है 200 px 200 px। उसके बाहर भी देखिए ये है आपका 40, और उसके बाहर बॉर्डर का भी बॉक्स है, मतलब पैडिंग 40 px का है और बॉर्डर का भी 20 px है। तो जो पूरा बॉक्स बन रहा है कितना बन रहा है, यहाँ पर जाइएगा तो पूरा बॉक्स जो बन रहा है 320 by 20। देखिए जैसे मैं इस पर ले जा रहा हूँ तो यहाँ पर जैसे बॉक्स पे जाऊंगा तो यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ आएगा, जैसे बॉक्स पर ले गया तो क्या बता रहा है कि 320 by 320। ठीक है, तो 200, 40 100 हो गया, और ये 20 हो गया, तो मतलब 320 हो गया। तो ये क्या हो गया, पूरा बॉक्स का साइज ज्यादा हो जा रहा है, जबकि हमें 200 का ही करना है। तो ये केवल कंटेंट 200 by 200 ले रहा है। ठीक है, लेकिन बाहर ले जा रहे हैं, पूरे बॉक्स का साइज ज्यादा हो जा रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, वो भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आप लिखते हैं बॉक्स साइजिंग। ठीक है, यहाँ पर बॉक्स साइजिंग ले लीजिए यूनिवर्सल में कि बॉक्स साइजिंग उठाए। ठीक है, तो लिखिए बॉक्स साइजिंग, और यहाँ पर लिख दीजिए बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, तो जैसे ही बॉर्डर बॉक्स लिखेंगे तब देखिए थोड़ा साइज छोटा हो गया होगा, देखिए छोटा हो गया। ठीक है, जो अभी बड़ा दिखा रहा था पूरे, अब पूरे बॉर्डर का, मतलब पूरे बॉर्डर तक का साइज अब 200 by 200 हो गया। देखिए अपने आप कंटेंट का साइज छोटा कर दिया, 80 by 80 कर दिया। उसके बाद आपका पैडिंग 40 लिया, और आपका ये
बॉर्डर 20 लिया, तो सब मिलाकर हो गया कितना, देखिए अब 200 बाई 200 दिखाने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बॉक्स साइजिंग को लेकर अपने बॉक्स के साइज को कंट्रोल में रखते हैं। तो इस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। यही दिक्कत आता है डेवलपर्स को कि हमारा हम साइज सेट कर रहे हैं लेकिन साइज सेट नहीं हो रहा है। लेकिन जब आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से साइज उठाता है, किसका साइज क्या होता है, किस तरीके से सेट करते हैं, तो आप एक अच्छा डेवलपर बन सकते हैं। और यही कोशिश किया हमने आपको बताने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से देखिए, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करिए ताकि सब लोग को देखने को मिले और समझने को मिले और ये एक अच्छे तरीके से वो डिजाइन कर सकें। आई होप कि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए ताकि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर सकूं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ ताकि सबको देखने को मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।